अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुस्तफ़ा फाइल्स में आप सबको खुश आमदीद। आज की कहानी एक आदमी की है, एक ऐसा आदमी जो पैसों के साथ साथ हवा में गायब हो गया। एक हकीकी और एक अनसुलझी कहानी। आइए शुरू करते हैं। ये कहानी है दुनिया के एक ऐसे शख्स की जो इस तरह इस दुनिया से गायब हो गया जैसे ना ही कभी उसका जिस्म मिला, ना ही पैसे, और ना ही कोई ऐसी गवाही मिली जिससे इस राज का पर्दा खुल सके। दोस्तों, ये एक अफसाना नहीं है, बल्कि एक हकीकी वाकया है जो सालों से इन्वेस्टिगेटर्स, जर्नलिस्ट और आम लोगों को परेशान किए जा रहा है। इस शख्स का असली नाम किसी भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में मौजूद नहीं है, तो हम इस कहानी के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि उसका नाम आदिल था। उस पर्सन का रियल नाम कभी भी डिस्क्लोज नहीं हुआ, ना ही गवर्नमेंट ने किया, ना ही मीडिया ने, और ना ही ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटर्स ने। इस किस्म के रियल लाइफ डिसअपीयरेंसेस केसेस के अंदर होता ये है, जो पर्सन है वो क्या पता अपनी फेक आइडेंटिटी यूज कर रहा हो, या फिर उसका डाटा जानबूझकर सील कर दिया गया हो, या फिर इससे ये लगता है कि इन्वेस्टिगेशन कभी भी एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकी। जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं उनके मुताबिक आदिल जो है कम बोलने वाला और नरम मिजाज का इंसान था, और अपनी जिंदगी को बहुत ही प्राइवेट रखने वाला आदमी था। उसके फैमिली या उसके करीबी दोस्त भी ज्यादा नहीं थे। जो लोग जानते थे वो बस इतना कहते थे कि आदिल का नाम कैश ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है, लेकिन काफी हद तक कोई भी उसको जानता नहीं था। कहानी का आगाज वहां से शुरू होता है जहां पर आदिल को अपने शहर के एक छोटे से एयरपोर्ट पर देखा गया। सीसीटीवी फुटेज में उसको एक सिंपल से कपड़ों में देखा गया। एक हाथ में उसके बैग था और दूसरे हाथ में एक जैकेट थी। एयरपोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक उसने किसी इंटरनेशनल फ्लाइट की टिकट्स बुक की थी, लेकिन सबसे हैरानगी की बात तो ये थी कि जो टिकट पे उसका नाम लिखा हुआ था वो किसी भी डेटाबेस के अंदर शामिल ही नहीं था। एयरपोर्ट स्टाफ के मुताबिक आदिल जो है वो एक नॉर्मल इंसान लगता था, ना ही कोई घबराहट और ना ही कोई जल्दबाजी लग रही थी। उसने सिक्योरिटी चेक को कंप्लीट किया, लेकिन उसका बैग का जो वेट था वो अनयूजुअल लग रहा था। जब ऑफिशियल्स ने उससे पूछा कि आपके बैग का वजन इतना ज्यादा क्यों है, तो उसने बताया कि इसके अंदर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। किसी ने ज्यादा सवाल नहीं किया, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो तब पता चला कि उस बैग के अंदर काफी ज्यादा मिकदार में कैश रखा हुआ था। वो कैश इतना ज्यादा था कि अगर उसको वो ऑफिशियली डिक्लेयर कर देता तो सब लोग हिल जाते। लेकिन सवाल ये है कि ये बात बाद में कैसे पता चली, जबकि आदिल तो गायब हो चुका था। फ्लाइट के डिपार्चर टाइम के कुछ पहले बोर्डिंग गेट के पास आदिल को आखिरी दफा देखा गया। आदिल ना ही बाहर निकलता हुआ देखा गया, ना ही बाथरूम, ना ही लाउंज, और कहीं पर भी उसको बाद में देखा नहीं गया। जैसे वो आदमी हवा में उसी वक्त गुल हो गया हो। अथॉरिटीज ने पहले ये सोचा कि शायद वो सिक्योरिटी ब्रीच करके कहीं चला गया हो, लेकिन एयरपोर्ट की फेंसिंग, सिक्योरिटी और गार्ड्स कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देते थे। किसी भी जगह आदिल का एग्जिट और एंट्रेंस नहीं देखा गया, और ना ही किसी के पास कोई सबूत था। उसके बाद जब मीडिया तक उसके बैग और कैश का जिक्र पहुंचा तो ये केस और भी ज्यादा सेंसिटिव हो गया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अलर्ट किया गया, लेकिन हैरानगी की बात तो ये थी कि उस कैश का कोई भी हिस्सा कहीं पर भी ट्रेस नहीं हुआ, ना ही किसी इलीगल मार्केट में, ना ही किसी बैंक में। जहां तक मैं आदिल के मोबाइल की बात करूं, उसका मोबाइल लास्ट टाइम एयरपोर्ट पर ही एक्टिव था। उसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। ना ही कोई कॉल, ना ही कोई मैसेजेस, और ना ही कोई सिग्नल्स। ऐसा लगता था कि उसका मोबाइल फोन भी उसके साथ गायब हो गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने काफी थ्योरीज जो है वो सामने लाकर रखी। कुछ ने कहा कि ये एक प्लान्ड डिसअपीयरेंस थी। आदिल ने फेक आइडेंटिटी, फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ अथॉरिटीज को पागल बनाया। और कुछ लोगों का कहना था कि ये एक पावरफुल ग्रुप का काम है जिसने आदिल को और उसके कैश को एकदम चुपचाप उठा लिया। लेकिन कुछ लोग इसको पैरानॉर्मल एंगल से भी देखते हैं कि कैसे कोई आदमी
एक हाई सिक्योरिटी जोन से अचानक गायब हो सकता है। लेकिन मसला ये है कि इन सब थियरीज के आगे एक कोई भी सॉलिड सबूत नहीं है। आदिल के नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी फैमिली क्लेम सामने नहीं आया, जैसे वो आदमी सिर्फ इसी दिन के लिए पैदा हुआ था और फिर खत्म हो गया। सालों बाद भी इस केस का जब जिक्र होता है तो इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि हमें एक बात पता है कि एक आदमी कैश के साथ एयरपोर्ट आया, लेकिन उसके बाद हम कुछ नहीं जानते। ना आदिल मिला, ना कैश मिला और ना ही कोई जवाब मिला। ये कहानी सिर्फ एक आदिल शख्स की नहीं है, बल्कि ये कहानी मॉडर्न जमाने की है, जहां पर कैमरा, डेटाबेस और टेक्नोलॉजी के बावजूद कुछ राज ऐसे होते हैं जो हमेशा राज ही बन के रह जाते हैं। और शायद कहीं वो आदिल इंसान अभी जिंदा हो और अनजान जगह पर रह रहा हो। तो दोस्तों, ये थी एक शख्स की डिसअपीयरेंस की कहानी, जिसका हमने नाम अज्यूम किया कि आदिल था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसी ही वीडियोस के साथ मैं आता रहूँगा। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जाके देखिए, वहाँ पर हॉरर कंटेंट और ट्रू क्राइम से रिलेटेड वीडियोस भी हैं, जो शायद आपको पसंद आएँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।